What a beautiful evening. Yes, I do. Yes, yes, do, yes. Opie, let me share with you a timeless wisdom and सुबह का वक्त है। गोकुल धाम सोसाइटी में रोज की तरह जिंदगी चल रही है। नीचे कंपाउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। माधवी भाजी छांटते हुए भिड़े मास्टर को नाश्ते की याद दिला रही हैं और अय्यर अपनी कार के बोनट में झांकते हुए कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक सोसाइटी की सीढ़ियों से हड़बड़ाहट भरी आवाज आती है। अरे 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 बाप रे बाप! सबकी नजरें उस तरफ जाती हैं। जेठालाल भागते हुए नीचे आते हैं, एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ से सिर पकड़े हुए। चेहरा ऐसा जैसे अभी अभी बिजली का बिल देख लिया हो। नत्तू काका दुकान खोलते हुए पूछते हैं, सेठ जी, इतनी सुबह सुबह क्या आफत आ गई? जेठालाल लगभग रोते हुए कहते हैं, नत्तू काका, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बघा घबराकर आगे आता है, सेठ जी, क्या दुकान में चोरी हो गई? अरे नहीं बघा, उससे भी बड़ा झटका है। इतने में तारक मेहता मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए आ जाते हैं। जेठा, सुबह सुबह इतना तनाव, क्या हुआ? जेठालाल तारक को देखते ही भावुक हो जाते हैं। तारक भाई, आज अगर गोकुलधाम ने मेरी मदद नहीं की ना, तो समझ लो जेठालाल का धंधा चौपट। तारक उन्हें शांत करते हैं, पहले आराम से बैठो और बताओ, हुआ क्या है? जेठालाल बताते हैं कि आज एक इंटरनेशनल क्लाइंट की बहुत बड़ी डील फाइनल होनी है। उसी के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का पार्सल भेजा गया था, वो ट्रांसपोर्ट के दौरान गायब हो गया है। ड्राइवर का फोन बंद है और ट्रांसपोर्ट ऑफिस वाले टाल मटोल कर रहे हैं। इतने में भिड़े मास्टर भी नीचे आ जाते हैं। जेठालाल, ये सोसाइटी है, बाजार नहीं। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जेठालाल हाथ जोड़ते हैं, भिड़े मास्टर, आज नियम कानून बाद में, पहले मेरी हालत देखिए। भिड़े मास्टर गंभीर हो जाते हैं। समस्या बताइए। धीरे धीरे पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाती है। रोशन सिंह सुरी जिम से लौटते हुए जोश में होते हैं, डॉक्टर। हाथी नाश्ता छोड़कर नीचे आ जाते हैं। बबीता जी बालकनी से उतर आती हैं और पोपटलाल तो जैसे खबर सुनकर ही डर जाते हैं। सोरी जोर से कहते हैं, ओ जेठा भाई, चिंता मत कर, पूरी गोकुलधाम तेरे साथ है। डॉक्टर। हाथी मुस्कुराते हैं, लेकिन दिमाग ठंडा रखना जरूरी है। बिना खाए पिए कोई समाधान नहीं निकलता। जेठालाल घबराकर कहते हैं, डॉक्टर। हाथी, आज तो पानी भी हलक से नहीं उतर रहा। बबीता जी सहानुभूति से कहती हैं, जेठालाल, सब मिलकर कोशिश करेंगे, घबराए मत। जेठालाल एक पल के लिए बबीता जी को देखते हैं और हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तारक तुरंत खांसते हैं, जेठा, मुद्दे पर ध्यान। सब हल्का सा हंसते हैं, लेकिन परेशानी बरकरार रहती है। अय्यर आगे आते हैं, सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्ट की डिटेल निकालनी होगी। ट्रक का नंबर, ड्राइवर का नाम, आखिरी लोकेशन। नत्तू काका बताते हैं कि ड्राइवर का नाम सुरेश था और ट्रक रात को गोदाम पहुंचना था। सोरी जोश में कहते हैं, मैं अपने कॉन्टैक्ट से ड्राइवर का पता लगाता हूँ। पोपटलाल डरते डरते पूछते हैं, कहीं पुलिस केस तो नहीं बन जाएगा? जेठालाल तुरंत बोलते हैं, अरे नहीं, पुलिस का नाम मत लो। मेरी धड़कन तेज हो जाती है। भिड़े मास्टर सबको समझाते हैं, पहले हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। अय्यर लैपटॉप खोलकर जीपीएस ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। इधर जेठालाल मंदिर की तरफ मुंह करके प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान, आज बचा लो, अगली बार बड़ा दान करूंगा।
कुछ देर बाद अयर खुशी से चिल्लाते हैं, मिल गया। ट्रक का आखिरी सिग्नल वेयरहाउस एरिया से आया है। सबके चेहरे पर उम्मीद दिखती है। सोरी कहते हैं, तो फिर चलो, देर किस बात की। लेकिन तभी पता चलता है कि जिस वेयरहाउस में ट्रक है वहां आज स्टाफ की हड़ताल है। जेठालाल फिर से बैठ जाते हैं। अब तो सब खत्म। तारक उनका कंधा थपथपाते हैं, जेठा, हार मानना तुम्हारी आदत नहीं है। भिड़े मास्टर फैसला लेते हैं कि सब लोग मिलकर वेयरहाउस जाएंगे और बात करेंगे। सब अपने अपने वाहन निकालते हैं। एक साथ जाते हुए पूरा गोकुलधाम परिवार जैसा लगता है। वेयरहाउस पहुंचकर पता चलता है कि कई पार्सल गलत सेक्शन में रख दिए गए हैं। थोड़ी बहस के बाद सुपरवाइजर अंदर जाने देता है। नत्तू काका पहचान लेते हैं, सेठ जी, यही है आपका बॉक्स। लेकिन बॉक्स पर किसी और कंपनी का लेबल लगा होता है। जेठालाल घबरा जाते हैं, ये क्या? ये तो किसी और का नाम है। जांच करने पर पता चलता है कि लेबलिंग की गलती हुई थी। जैसे ही बॉक्स खुलता है और अंदर का सामान सही निकलता है, जेठालाल की आंखें भर आती हैं। बच गया, सब बच गया। वो सबके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। आज अगर आप लोग साथ नहीं होते तो जेठालाल अकेला कुछ नहीं कर पाता। तारक मुस्कुराते हैं, यही तो गोकुलधाम की असली पहचान है। सब ताली बजाते हैं। सोरी जेठालाल को गले लगा लेते हैं। वापस सोसाइटी आते ही माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। तनाव की जगह हंसी और अपनापन होता है। जेठालाल खुशी खुशी ऐलान करते हैं, आज शाम मेरी तरफ से पार्टी। डॉक्टर हाथी तुरंत पूछते हैं, मेन्यू क्या है? सब जोर से हंस पड़ते हैं। कैमरा ऊपर जाता है। गोकुलधाम सोसाइटी एक बार फिर साबित करती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर साथ हो तो हल जरूर निकलता है। जेठालाल मन ही मन कहते हैं, धंधा आए या जाए, लेकिन गोकुलधाम जैसा परिवार दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। गोकुलधाम सोसाइटी में अब माहौल पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं रहता, लेकिन पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ होता। सभी सदस्य ये तो समझ चुके होते हैं कि समस्या बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी हर किसी के मन में अपनी अपनी सोच और आशंकाएं बनी रहती हैं। एपिसोड 4611 के इस तीसरे हिस्से में यही मानसिक स्थिति धीरे धीरे साफ होती जाती है, जहां हर किरदार का असली स्वभाव और सोच और गहराई से सामने आती है। जेठालाल अब भी खुद को लेकर थोड़ा असमंजस में दिखाई देते हैं। वे बार बार सोचते हैं कि कहीं उनसे फिर कोई गलती न हो जाए। उनका स्वभाव ऐसा है कि वे भले ही बाहर से हंसी मजाक करते दिखें, लेकिन अंदर से काफी भावुक होते हैं। इस हिस्से में जेठालाल का ये पहलू और स्पष्ट हो जाता है। वे खुद से सवाल करते हैं कि क्या वे सच में सबके लिए परेशानी का कारण बनते हैं या फिर लोग उनकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उनका यह आत्ममंथन दर्शकों को हंसाने के साथ साथ उनके किरदार से भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। तारक मेहता इस पूरे भाग में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। वे केवल जेठालाल को ही नहीं, बल्कि बाकी सदस्यों को भी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी समाज में अलग अलग सोच होना स्वाभाविक है। तारक का मानना है कि समस्या तब पैदा होती है जब हम सामने वाले की बात सुने बिना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उनके संवादों में जीवन का अनुभव और परिपक्वता झलकती है। इस हिस्से में तारक मेहता का किरदार शो की आत्मा के रूप में उभर कर आता है। अंजलि मेहता भी इस बातचीत में अहम भूमिका निभाती हैं। वे सभी को ये याद दिलाती हैं कि मानसिक शांति और स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। उनका कहना होता है कि जब मन शांत होता है तभी सही फैसले लिए जा सकते हैं। अंजलि का किरदार ये दिखाता है कि समझदारी केवल बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यवहार में भी झलकती है। वे बिना किसी को ठेस पहुंचाए अपनी बात कहने में माहिर हैं। आत्माराम भिड़े अब भी अपनी जिम्मेदारी को लेकर गंभीर रहते हैं। इस हिस्से में उनके किरदार का एक भावनात्मक पहलू भी सामने आता है। वे ये स्वीकार तो नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी यह डर होता है कि कहीं सोसाइटी में उनकी बातों को कोई हल्के में न लेने लगे। उनका अनुशासन प्रिय स्वभाव कई बार उन्हें कठोर बना देता है, लेकिन इस भाग में ये साफ हो जाता है कि उनके इरादे गलत नहीं हैं। वे बस गोकुलधाम की व्यवस्था और सम्मान बनाए रखना चाहते हैं। माधवी भिड़े इस पूरे घटनाक्रम में अपने शांत और संतुलित स्वभाव से सबका दिल जीत लेती हैं। वे न केवल अपने पति को सही गलत का एहसास कराती हैं, बल्कि बाकी सदस्यों को भी जोड़ने का काम करती हैं। माधवी का किरदार ये दर्शाता है कि कभी कभी बिना ऊंची आवाज के कही गई बात ज्यादा असरदार होती है।
वे ये साबित करती हैं कि समझदारी और धैर्य से हर स्थिति को संभाला जा सकता है। पोपटलाल इस हिस्से में थोड़े बदले बदले से नजर आते हैं। हालांकि उनकी शादी की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन वे ये समझने लगते हैं कि हर बात को अपने अकेलेपन से जोड़ना सही नहीं है। इस भाग में पोपटलाल के संवादों में हल्की सी परिपक्वता दिखाई देती है। वे खुद पर हंसने की कोशिश करते हैं और यही बात उनके किरदार को और मजबूत बनाती है। दर्शक उनके साथ हंसते भी हैं और कहीं न कहीं उनके अकेलेपन को महसूस भी करते हैं। बबीता जी इस पूरे माहौल में शांति और गरिमा का प्रतीक बनी रहती हैं। वे किसी भी बहस में सीधे तौर पर शामिल नहीं होती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी राय ज़रूर रखती हैं। उनका किरदार ये दिखाता है कि समझदारी केवल बोलने में नहीं, बल्कि समय पर सही बात कहने में होती है। अय्यर भी इस हिस्से में तार्किक ढंग से सोचते हुए दिखाई देते हैं। वे भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जेठालाल के साथ उनकी नोकझोंक अब भी हल्के हास्य का रंग बनाए रखती है। रोशन सिंह सोरी इस भाग में सभी को एकजुट रखने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि गोकुल धाम की असली पहचान उसकी दोस्ती और भाईचारा है। वे हंसी मजाक के जरिए माहौल को हल्का करते हैं और सबको ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। रोशन भाभी भी अपने शांत और सौम्य स्वभाव से सभी को सकारात्मक रहने की प्रेरणा देती हैं। डॉक्टर हाथी इस हिस्से में भी अपने खाने और स्वास्थ्य से जुड़े संवादों के जरिए हास्य पैदा करते हैं, लेकिन इस बार उनके किरदार में भी एक छोटा सा बदलाव दिखाई देता है। वे यह महसूस करते हैं कि केवल अपनी पसंद के बारे में सोचना ही नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझना भी जरूरी है। कोमल हाथी का किरदार हमेशा की तरह व्यावहारिक और संयमित नजर आता है। गोकुल धाम के बच्चे इस भाग में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी मासूम बातचीत और सरल सवाल बड़ों को आईना दिखा देते हैं। सोनू की समझदारी और बाकी बच्चों की निश्चलता ये साबित करती है कि समाज का भविष्य इन्हीं मूल्यों पर टिका है। बच्चे बिना किसी स्वार्थ के बातें करते हैं और शायद यही वजह है कि उनकी बातों में सच्चाई साफ झलकती है। अब्दुल का किरदार इस हिस्से में और गहराई से उभरता है। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात में अनुभव और अपनापन साफ दिखाई देता है। अब्दुल ये दिखाते हैं कि समाज में सबसे जरूरी भूमिका वही निभाता है जो बिना किसी अपेक्षा के सबके साथ खड़ा रहता है। उनका शांत स्वभाव इस पूरे घटनाक्रम में एक स्थिरता लेकर आता है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, सभी सदस्य यह महसूस करने लगते हैं कि मतभेद होना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें दिल में बैठा लेना गलत है। हर किसी को यह एहसास होता है कि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं और यही निर्भरता गोकुल धाम को एक परिवार बनाती है। धीरे धीरे हंसी मजाक लौट आता है और माहौल हल्का होने लगता है। अंत में तारक मेहता एक बार फिर अपनी समझदारी भरी बातों से सबको जोड़ते हैं। वे ये कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती को स्वीकार करना और उससे सीख लेना ही असली समझदारी है। जेठालाल मुस्कुराते हुए यह मान लेते हैं कि उन्हें कभी कभी ज्यादा सोचने की आदत है। भिड़े भी यह स्वीकार करते हैं कि नियमों के साथ साथ भावनाओं की भी अहमियत होती है। पोपटलाल को भी इस बातचीत से थोड़ी राहत मिलती है। वे समझते हैं कि अकेलेपन का समाधान केवल शादी नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट भी हो सकती है। बबीता जी, अय्यर, डॉक्टर हाथी और बाकी सदस्य भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मिलजुल कर रहना ही गोकुलधाम की असली ताकत है। एपिसोड 4611 का ये तीसरा हिस्सा एक सकारात्मक संदेश के साथ समाप्त होता है। सभी सदस्य एक बार फिर साथ खड़े दिखाई देते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। ये हिस्सा दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि मतभेदों के बावजूद अगर दिल साफ हो तो हर समस्या का हल निकल सकता है। गोकुलधाम केवल एक सोसाइटी नहीं, बल्कि रिश्तों का ऐसा परिवार है जहां हर सदस्य की अपनी अहमियत है। शाम का समय हो चुका होता है। गोकुलधाम सोसाइटी की लाइटें जल उठती हैं और वातावरण में हल्की सी ठंडक घुल जाती है। दिन भर की उथल पुथल के बाद अब हर सदस्य के चेहरे पर सुकून झलकने लगता है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती, क्योंकि असली परीक्षा तो तब होती है जब इंसान को अपनी बात पर टिके रहना पड़ता है। जेठालाल बालकनी में खड़े होकर नीचे सोसाइटी को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर सोच की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वे खुद से कहते हैं कि आज उन्होंने जो सीखा है वह सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वे मन ही मन ये भी तय करते हैं कि आगे से किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचेंगे, समझेंगे और फिर बोलेंगे। ये बदलाव उनके किरदार में एक परिपक्वता जोड़ता है। उसी समय बापूजी कमरे से बाहर आते हैं। वे जेठालाल को ऐसे खामोश देखकर समझ जाते हैं कि उनके मन में कुछ चल रहा है।
बापूजी प्यार भरे लेकिन गंभीर स्वर में कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले। वे अपने अनुभव साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे समझौते बड़े रिश्तों को बचा लेते हैं। जेठालाल चुपचाप उनकी बात सुनते हैं और सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। दूसरी तरफ भिड़े अपने फ्लैट में बैठकर पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। उन्हें वह समय याद आता है जब वे नए नए सेक्रेटरी बने थे और हर बात पर सख्ती दिखाते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जिम्मेदारी निभाने का मतलब यह नहीं कि दिल को कठोर बना लिया जाए। वे मन ही मन तय करते हैं कि अब वे नियमों को इंसानियत के साथ जोड़कर चलेंगे। माधवी भिड़े रसोई में काम करते हुए भी मुस्कुरा रही होती हैं। उन्हें लगता है कि आज सोसाइटी में जो हुआ वह सबके लिए एक सीख बन गया है। वे भिड़े से कहती हैं कि अगर घर में शांति हो तो बाहर की हर समस्या छोटी लगती है। माधवी के शब्द भिड़े के दिल को छू जाते हैं। पोपटलाल इस हिस्से में खुद को पहले से ज्यादा सहज महसूस करते हैं। वे अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर पुराने संदेश देखते हैं और सोचते हैं कि शायद उन्होंने हमेशा खुशी को किसी एक मंजिल से जोड़ दिया। उन्हें समझ आने लगता है कि खुशी तो आसपास ही होती है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए। वे खुद से वादा करते हैं कि अब वे हर बात पर निराश नहीं होंगे। नीचे सोसाइटी में सोरी, हाथी भाई और अयर आपस में बात कर रहे होते हैं। सोरी हमेशा की तरह माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश करता है। वह कहता है कि गोकुलधाम की खासियत यही है कि यहाँ लड़ाई भी होती है और प्यार भी। हाथी भाई अपने अंदाज में कहते हैं कि जब मन खुश होता है तब भूख भी अच्छी लगती है। सभी हंस पड़ते हैं। अयर अपनी वैज्ञानिक सोच के साथ यह कहते हैं कि हर समस्या का हल संवाद में छिपा होता है। बबीता जी भी सहमति जताती है और कहती हैं कि अगर लोग एक दूसरे की बात ध्यान से सुने तो आधी गलतफहमियां वैसे ही खत्म हो जाएं। उनकी बातों में सादगी और सच्चाई दोनों झलकती हैं। बच्चे नीचे खेलते हुए बड़ों की बातें सुन लेते हैं। गोगी मासूमियत से पूछ बैठता है कि अगर सब दोस्त हैं तो झगड़ा क्यों होता है। उसकी बात सुनकर सभी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर तारक मेहता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दोस्ती में भी मतभेद होते हैं, लेकिन वही दोस्ती को मजबूत बनाते हैं। ये संवाद बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी एक सीख बन जाता है। अब्दुल हमेशा की तरह अपनी दुकान संभालते हुए सब पर नजर रखता है। वह सोचता है कि गोकुलधाम में रहने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ हर इंसान एक दूसरे का ख्याल रखता है। वह दिल से खुश होता है कि आज फिर सोसाइटी में शांति लौट आई है। कुछ देर बाद सभी सदस्य एक बार फिर नीचे इकट्ठा होते हैं। इस बार कोई बहस नहीं होती, सिर्फ बातचीत होती है। तारक मेहता सबको ये सुझाव देते हैं कि क्यों 9वें महीने में एक बार ऐसी बैठक रखें जहां हर कोई खुलकर अपनी बात रख सके। यह विचार सभी को पसंद आता है। जेठालाल मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि अगर ऐसी बैठकें होंगी तो उन्हें पहले से चेतावनी मिल जाएगी और वे तैयारी करके आएंगे। सभी हंस पड़ते हैं। ये हंसी इस बात का संकेत होती है कि पुराने तनाव अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। भिड़े भी हल्के अंदाज में कहते हैं कि वे भी कोशिश करेंगे कि नियमों के साथ मुस्कान बनाए रखें। ये सुनकर माधवी खुश हो जाती हैं। पोपटलाल भी इस माहौल में खुद को अकेला महसूस नहीं करते और पहली बार दिल से मुस्कुराते हैं। रात गहराने लगती है। धीरे धीरे सभी अपने अपने फ्लैट की ओर लौटने लगते हैं। सोसाइटी में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये सन्नाटा भारी नहीं होता बल्कि सुकून भरा होता है। हर व्यक्ति अपने साथ आज का अनुभव लेकर जाता है। जेठालाल बिस्तर पर लेटकर दिन भर की घटनाओं को याद करते हैं। उन्हें लगता है कि आज उन्होंने सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझा है। बापूजी की बातें उनके कानों में गूंजती हैं और वे मन ही मन धन्यवाद करते हैं। भिड़े भी सोने से पहले ये सोचते हैं कि सेक्रेटरी होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। माधवी उनके पास बैठकर संतोष भरी मुस्कान देती हैं। पोपटलाल भी अपने कमरे में एक नई उम्मीद के साथ सोने की तैयारी करते हैं। एपिसोड 4612 का ये तीसरा और अंतिम हिस्सा इस भाव के साथ समाप्त होता है कि गोकुलधाम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सीखने की एक पाठशाला है। यहाँ हर दिन कुछ नया सिखाता है, कभी हंसी के जरिए, कभी गलतियों के जरिए और कभी रिश्तों की अहमियत के जरिए। अंतिम दृश्य में सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देती है। एक नया दिन, नई शुरुआत और वही पुराना गोकुलधाम जो हर बार ये याद दिलाता है कि अगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।